सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को हर हरियाणवी, जी, हर हरियाणा प्रदेश का शख्स जी देखे, बिल्कुल अपने सारे साथियों को ज्यादा से ज्यादा भेजे। जितना ज्यादा ये चीज स्प्रेड होगी, जितना ज्यादा ये वीडियो फैलेगा, जी जी उतना ही हरियाणा में ये जो एक आवाज हम बन करके एक आवाज उठा रहे हैं हर हरियाणवी की, बिल्कुल, क्योंकि इससे फायदा ना आपको ना मेरे को, ये तो हर हरियाणवी को फायदा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों से हमारा ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर लिखें। जी जी। तो सब ने पंचकुला की तरफ, पंचकुला का विकास करने की तरफ ध्यान दिया, बिल्कुल, जबकि एक मुख्यमंत्री ने भी, एक सरकार ने भी आज तक ये नहीं सोचा जी कि करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने इस प्लानिंग पर भी काम नहीं किया जी कि क्यों ना हरियाणा के बीच में, हम किसी एक जिले का वो नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र वो डेवलप भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल, या किसी भी एक जिले को पर्टिकुलर कोई भी एक जगह को चुन करके आप वहां अपनी राजधानी बना दीजिए। बिल्कुल, आप कम से कम प्रदेश की सरकार एक जनमत कराए, जब वो हर चीज ऑनलाइन वोटिंग भी होती है आजकल, यस बिल्कुल होती है, वो ये जनमत कराए कि कितने के लोग चंडीगढ़ से खुश हैं जी, और कितने के लोग हरियाणा की नई राजधानी चाहते हैं। और इस मुद्दे पर एक बहुत बड़े स्तर पर जन आंदोलन होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए जी, एक दूसरे को। और हर हरियाणा वासी का यह फर्ज है जी कि वो आज से ही, जैसे ये वीडियो देखे जी, उसके तुरंत बाद कम से कम 10 साथियों को जरूर ये बताए और अपने सारे साथियों को शेयर भी करे कि हमारी राजधानी हमारे बीच में होनी चाहिए, हमारी राजधानी ऐसी होनी चाहिए जहां हमारी सही ढंग से पहुंच हो सके, जहां हम पहुंच सकें। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा के अंदर बहुत लंबे समय से काफी संगठनों की और बहुत सारे लोगों ने इस मांग को अनेक मंचों पर उठाया है, जो हरियाणा की राजधानी है उसको चंडीगढ़ की बजाय किसी ऐसे शहर में बसाना चाहिए जहां पर लोगों की आवाजाही आसानी से हो जाए, लोगों के जो रोजमर्रा के काम हैं उनके आसानी से हल हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो हरियाणा की राजधानी है, कहने को तो वो हरियाणा में है, परंतु अगर हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखें, बिल्कुल हरियाणा के वह उस कोने में है, वहां पर हिमाचल उसके नजदीक है, पंजाब नजदीक, और हरियाणा उससे दूर है। बिल्कुल कोने में होने की वजह से और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये बिल्कुल जन सरोकार का मुद्दा है कि जो राजधानी है लोग इतनी दूर बनाकर बैठ गए हैं, इसका क्या कारण है। और जब जनता चाहती है कि राजधानी हरियाणा के कहीं किसी बीच के शहर में बन जाए, तो यह लोग क्यों नहीं बना रहे हैं? आखिर क्या राज है इस बात के पीछे? और बहुत गहरा राज है साथियों इस बात के पीछे। उस राज के ऊपर से भी आज हम पर्दा उठाएंगे। और मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए जी, अगर आपका कामकाज यहां पर है जी और आपका घर यहां से कई 100 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर दूर हो जी, तो क्या उस काम को आप बखूबी कर पाएंगे? उतनी मेहनत से कर पाएंगे? उतने जुनून और जोश के साथ कर पाएंगे? एक प्रश्न तो यह खड़ा हो रहा है, क्योंकि हरियाणा एक जो कह लीजिए हरियाणा मुखिया कह लीजिए, यह हरियाणा अपने आप में उस घर का मालिक है जी, हरियाणा नामक व्यक्ति कह लीजिए, और उसका घर बहुत दूर है जी, तो उसको इस बात से कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है, एक बार जनता के साथ इस चीज को थोड़ा खोल के बताइएगा। देखो, निश्चित रूप से हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का एक पार्ट था, संयुक्त पंजाब था, और उस समय तो हम ये मान लेते हैं कि संयुक्त पंजाब में जब चंडीगढ़ को बनाया गया जी, तो वो एक अलग बात थी जी, लेकिन जब हरियाणा अलग बन गया तो अब तो चंडीगढ़
हरियाणा के अगर आखिरी छोर की तरफ देखें, जी जी एक तरफ तो नांगल चौधरी को हम लें, जी जी एक तरफ हम चौटाला डबुवाड़ी को लें, एक तरफ हम हाथीन होडल पलवल को लें, कितनी दूर पड़ जाएगा। सही बात है। आदमी सुबह का चले शाम को पहुंचता है जी, और इतना वो दफ्तर बंद हो जाते हैं। सही बोले इतने बजे सुबह देखो, कम से कम हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना सही कहा। उसके बावजूद जब हरियाणा में आपने राजधानी चंडीगढ़ है आपकी जी, और उससे लोग खुश नहीं हैं, जी, कम से कम एक जनमत, जब सरकार हर चीज पर जनमत करवा लेती है बहुत बार, बिल्कुल सही कहा, विदेशों में भी हमने देखा है, बिल्कुल, तो क्यों ना यहां भी जनमत करवाया जाए, क्यों ना हरियाणा की राजधानी को बीच में कहीं बनाया जाए। जी, कहीं भी बनाए, लेकिन इस हिसाब से बनाए जिससे हरियाणा के लोग खुश हों, एक बड़ा हिस्सा खुश हो। ठीक बात है। आज चंडीगढ़ को राजधानी हरियाणा की बना दिया। जी, पहली बात तो ये है, पूरे देश में आप उठा करके देख लें, दर्शक भी उठा करके देख लें, बिल्कुल। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जी, अब चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, बिल्कुल, पंजाब की भी राजधानी है, जी, चंडीगढ़ अपने आप में भी केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल। तो क्यों ना, और कुछ समय पहले वो हिमाचल की राजधानी भी, पहले हिमाचल की भी राजधानी थी, तो क्यों ना चंडीगढ़ की बजाय जी हरियाणा प्रदेश के लोग भी गर्व और गौरव ये महसूस करें। आज मैं एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, हम भी चंडीगढ़ जाते हैं जी, हरियाणा के और लोग भी चंडीगढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग जी, लेकिन वहां हम अपने जैसा महसूस नहीं कर पाते। ठीक बात। उसका कारण ये है कि चंडीगढ़ में ज्यादातर पंजाब के लोग, ज्यादातर पंजाब का ही परिवेश जी, ज्यादातर पंजाब का ही खान पान जी, ज्यादातर कल्चर पंजाब का, लगभग हर चीजों पर वहां पंजाब हरियाणा से बहुत ज्यादा आगे। ठीक बात है। हरियाणा वाले अपने आप को वहां एक तरह से ठगा महसूस करते हैं। बिल्कुल। अब कई चीजें हैं, सारे तो ऑफिस ही चंडीगढ़ में जी, अगर हरियाणा सरकार से संबंध हमें कोई काम है, पंचकुला है चंडीगढ़, वो पंचकुला भी चंडीगढ़ के अंदर ही एक तरह से चंडीगढ़ ही मानो उसको भी। और जब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम नई विधानसभा बना रहे हैं और उस नई विधानसभा के लिए जमीन का आदान प्रदान, इस तरह की चर्चाएं चल रही, ठीक बात है, तो आप उस विधानसभा को उस चंडीगढ़ में ही क्यों बना रहे हो जी, जबकि आपको ये करना चाहिए कि हरियाणा की एक अलग से एक ऐसा शहर भी सरकार डेवलप कर सकती है। सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। चंडीगढ़ को भी तो डेवलप किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना, जो चाहे वो सरकार कर सकती है, बिल्कुल। और देखिए आप जो आंध्र प्रदेश है जी, वहां पर अमरावती को डेवलप किया, अगर बहुत अच्छी सिटी बनाई उन्होंने। सरकार जो चाहे वो कर सकती है अगर वो अपने करने पर आ जाए जी। अब यहां से अगर कोई नांगल चौधरी के आखिरी गांव से बच्चा जा करके और चंडीगढ़ जाता है जी, या कोई आदमी जाता है, वो कितने बजे सुबह चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद चलना भी ठीक है, कितना उसका खर्चा लगेगा जी, फिर वहां रहना पड़ेगा जी। बीच में थोड़ा साथियों, आप बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चंडीगढ़ जाते हैं और बहुत सारे भाई डर के मारे नहीं जाते हैं, और जब धुंध का मौसम होता है, अन्य किसी प्रकार का बारिश का मौसम होता है, सर्दी का मौसम में कितनी तकलीफ का सामना करता है, और धुंध में तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। आप भी इस वीडियो को गौर से देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल पूरे हरियाणा का मुद्दा है। बहुत लोगों को तकलीफ, बहुत भाई तो प्रद्युम्न भाई डर के मारे जाते ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को हर हरियाणवी जी, हर हरियाणा प्रदेश का शख्स जी देखे, बिल्कुल अपने सारे साथियों को ज्यादा से ज्यादा भेजे। जितना ज्यादा ये चीज सेपरेट होगी, जितना ज्यादा ये वीडियो फैलेगा जी जी, उतना ही हरियाणा में ये जो एक आवाज हम बन करके एक आवाज उठा रहे हैं हर हरियाणवी की, बिल्कुल, क्योंकि इससे फायदा ना आपको ना मेरे को, ये तो हर हरियाणवी को फायदा। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों से हमारा ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर लिखें जी जी। तो जिस मुद्दे पर हम आए हुए कि चाहे कोई डबुवाड़ी चौटाला से चल करके कोई आदमी गया जी, कोई आदमपुर के आखिरी गांव से गया, नलवा के आखिरी से गांव से गया, कोई गुड़गांव, मेवात, पलवल, जो बिल्कुल आखिरी एरिया जी जी, तो वहां से अगर हम तो सारी जाते हैं चंडीगढ़ जी, हम भी अपने आप को ये महसूस करते हैं कि
ये राजधानी हमारी ठीक नहीं नहीं है, हमारी राजधानी हरियाणा के कहीं ना कहीं बीच में होनी चाहिए होनी चाहिए, और वो बीच में चाहे कहीं भी हो वो बिल्कुल एक अलग बात है। बिल्कुल। अब जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो लगातार आप चंडीगढ़ में बनाए जा रहे जी। हैं, उस चंडीगढ़ में बनाए जा रहे हैं जिसमें सब कुछ आपका नहीं है। जी सही बात है, वहां तो पंजाब का भी हिस्सा है। बिल्कुल सही बात यहां तक हालात है कि विधानसभा में बार बार विधानसभा के स्पीकर से लेकर के मुख्यमंत्री कितने आ लिए, कितने मंत्री आ लिए जी कि हमारे एक बड़े हिस्से पर जो हमारा हिस्सा आना चाहिए उस पर पंजाब ने कब्जा कर रखा वो हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। जी, जब आपका वो हिस्सा लेने का ब्योंत नहीं है जी सही बात, फिर किस चीज की आप सरकार चला? बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ आप चंडीगढ़, एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है बार बार जी कि हम चंडीगढ़ पर अपना हिस्सा हक नहीं छोड़ेंगे। जी भाई जिस हक के लिए आप लड़ रहे हैं, जब आपको वहां सब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर उस हक का क्या हुआ है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको छोड़ना, आप उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दें। बिल्कुल बिल्कुल है, अभी भी है ठीक है। पंजाब की अलग राजधानी बना दें, हरियाणा की अलग बना दें। बिल्कुल सही। अगर पंजाब चंडीगढ़ को चाहता तो रख ले, क्या फर्क पड़ता है? कोई इश्यू नहीं। अब हरियाणा में SYL का पानी नहीं आ रहा जी, ठीक है, बहुत बार समझौते लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सारी सरकारों ने वोट ले लिए, लोग फिर तिसाए मर गए। जी सही बात है, लोग तो अभी भी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो चंडीगढ़ हमारी राजधानी नहीं होती जी तो क्या हम नहीं जिंदा रहते? और प्रद्युमन भाई देखिए, पानी एक अलग चीज है जी, पानी तो बिल्कुल मूल आवश्यकता में बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल। और चंडीगढ़ वगैरह ऐसा नहीं कि हमारे कोई प्राण सूख रहे हैं। आम आदमी को चंडीगढ़ हमारी राजधानी होने का फायदा क्या है? क्या हमें हरियाणा प्रदेश की सरकार जी लोगों को सिर्फ एक चीज समझा दी, जनता को, जी कि चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बनाने से जी हरियाणा के जो मूल बासिंदे, हरियाणा के जो लोग हैं, उनको फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान है। कई बार ये होता है चंडीगढ़ जाना है कल जी, सामने बुखार चढ़ जाता है जी सही कहा आपने। कैसे जाएंगे इतना? अच्छा, सारा बोलते नेशनल हाईवे, सारा रोड टूटा पड़ा है, ठीक है, हर जगह कहीं कोई रहने के लिए कोई ठिकाना लोगों को नहीं मिल पाता, होटलों में रहना पड़ता है, इतने भारी भारी खर्चे आम आदमी कहां से पूरा करेगा? जी जी। और वहां चंडीगढ़ में हमारा है क्या? प्रद्युमन भाई चलो एक मिनट मानिए, सरकार वहां से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, आप अधिकार रखिए जी, हमारा वोट बैंक वहां रहेगा, हमारे लोग वहां रहेंगे, जो हमारे हिस्से में जगह आती है उस जगह को आप रखे, अपना बॉर्डर बना दीजिए। हमारा वैसे भी तो पंजाब से बॉर्डर लगता है, आप उसको हरियाणा में शामिल कर लो जितना आपका हिस्सा है, जितना हिस्सा है बात खत्म, ठीक है। और केंद्र के आगे भी कंडीशन रख दो, या तो पूरी चंडीगढ़ को ही केंद्र शासित रखो, इसको हरियाणा से को भी बाहर निकालो और पंजाब को भी बाहर निकालो, इसको प्योर केंद्र शासित रखो, ठीक है। अगर आप इसको प्योर केंद्र शासित नहीं रखते हैं तो जो हमारा हिस्सा है वो हम हरियाणा को दे दो, और बाकी हिस्सा आप केंद्र शासित रखते हो केंद्र शासित रखो, या पंजाब को देना है पंजाब को दे दो। बिल्कुल, वो जितना हिस्सा हमारे को देते हो उसको लेके डिस्ट्रिक्ट बना दे उसको, ठीक है ना? बिल्कुल सही। सारे ना तो वो बिल्डिंग तोड़ने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट के काम आ जाएंगे। बिल्कुल, पंचकुला में भी तो आपने बना रखे, वो भी तो एक जिला है। बिल्कुल। दूसरी तरफ सरकार अब जिस तरह से पंचकुला की तरफ ध्यान दे रही है बार बार जी, वहीं पूरे प्रदेश के बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं जी, लगातार वहां अधिकारी, सारा सिस्टम वहां आ रहा है चंडीगढ़ से, बिल्कुल। तो वो भी ये दर्शा रहा है कि भविष्य में अगर कभी राजधानी बदलने की भी कोई बात आई ना, ये भी एक बहुत गंभीर बात है जी, बहुत गंभीर बात, वर्षों तक हरियाणा प्रदेश के बड़े भारी तादाद में लोगों को कचोटेगी जी। तो वो राजधानी चंडीगढ़ की बजाय पंचकुला हम बना दी। क्यों बनाएंगे? चंडीगढ़ और पंचकुला में क्या फर्क है जी? बॉर्डर का ही फर्क है, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ वो जो गेट लग रहा है उसके एक तरफ पंचकुला, दूसरी तरफ चंडीगढ़ जी, उतनी दूर तो चंडीगढ़ है हरियाणा में, सही कहा, उतनी दूर पंचकुला है, फर्क क्या है जी? जब लोग चंडीगढ़ से परेशान है तो पंचकुला में कैसे? प्रद्युमन भाई देखिए, हरियाणा के बिल्कुल कोने में चंडीगढ़ जी, बिल्कुल कोने में पंचकुला जी, ठीक है। जितने धक्के खाने चंडीगढ़ जाने के लिए खाने पड़ते हैं उतने धक्के पंचकुला के लिए भी खाने पड़ते हैं। बिल्कुल प्योर चीज है, प्योर, ठीक है, कोई फर्क नहीं, बल्कि पंचकुला के लिए ज्यादा खाने पड़ते हैं। चंडीगढ़ के लिए सीधी बसें हैं, पंचकुला के लिए तो सीधी बसें भी नहीं है। वो पंचकुला जिला हो गया, चंडीगढ़ राजधानी, इसलिए वहां से हर डिस्ट्रिक्ट से सीधी बस है, तो वहां तो और ज्यादा धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये तो मैं और ज्यादा बेतुकी मानता हूं अगर ये लोग चंडीगढ़ को छोड़कर और उसके बाद फिर ये पंचकुला को बनाते हैं तो ये तो और ज्यादा जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश की सरकारें लगातार बढ़ रही हैं, एक सरकार की बात नहीं है, हम केवल नायब सैनी की बात नहीं कर रहे जी। इससे पहले चाहे मनोहर लाल जी की हो, उससे पहले हुड्डा साहब, चौटाला साहब,
चौधरी भजन लाल, बंसीलाल, कोई भी आया, बिल्कुल सब ने पंचकुला की तरफ, पंचकुला का विकास करने की तरफ ध्यान दिया। बिल्कुल जबकि एक मुख्यमंत्री ने भी, एक सरकार ने भी आज तक ये नहीं सोचा जी कि करना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने इस प्लानिंग पर भी काम नहीं किया जी कि क्यों ना हरियाणा के बीच में, हम किसी एक जिले का वो नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र वो डेवलप भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल, या किसी भी एक जिले को पर्टिकुलर, कोई भी एक जगह को चुन करके आप वहां अपनी राजधानी बना दीजिए, बिल्कुल, जिससे मान लो किसी भी बीच में 1 मिनट के लिए हम ये मान लें कि उस राजधानी को हिसार में बना दिया जाए जी, और हिसार में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सरकार के पास, जहां सरकार को बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल, वो भी हम आगे बताएंगे। तो हिसार से सिरसा जी 100 किलोमीटर, बिल्कुल, डबवाड़ी 120-30, बिल्कुल, इसी तरह से आप नांगल चौधरी तक चले जाओ जी, वो 150 के आसपास 160-70 पड़ जाएगी, बिल्कुल, इसी तरह से आप पलवल चले जाओ जी, इसी तरह से आप रोहतक झज्जर चले जाओ जी, इसी तरह से आप जो है करनाल कुरुक्षेत्र चले जाओ। जी, हाँ ठीक है, हम ये मानते हैं चंडीगढ़ से तो दूर रहेगी, जी जी, क्योंकि अब हिसार से चंडीगढ़ दूर है, चंडीगढ़ दूर लेकिन है, दूसरी तरफ ये भी तो देख सकते हैं चंडीगढ़ वाले ने इतने साल मौज ले ली, जी जी, तो ये कोई और भी तो है। एक और देखे ना जी, अब तो पूरा हरियाणा, जी, पूरा हरियाणा इतनी दूर जा रहा है जी, और फिर चंडीगढ़ वालों को ही आना है ना, सिर्फ उनको आना है, उनको आना है, उनको भी एक और बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे जी, चंडीगढ़ और पंचकुला में जो लोग रहते हैं ना, वो या तो खूब धनाढ्य है, जी, जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, सही कह रहे हैं, या वेल सेटल्ड, जिनको कोई ज्यादातर काम ही नहीं है सरकारों से, बिल्कुल, उनको कोई काम ही नहीं, ज्यादातर तो काम होते उनके फोन पे होते हैं, ज्यादातर तो ऐसे मिलेंगे जिनके बच्चे विदेशों में सेटल हैं, सही कह वो रहे भी हैं, कुछ समय बाद विदेशों में चले जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, या वो लोग मिलेंगे चंडीगढ़ और पंचकुला में जिनकी राजनीतिक पहुंच इतनी है कि एक फोन से काम होती है, उनको जाने की जरूरत सही कहा, जबकि बाकी हरियाणा वो तो गरीबी रेखा में है जी, उनको तो 2-2 हजार रुपए, मैंने ऐसे मेरी आंखों से देखे हैं, चंडीगढ़ जाने के लिए किराया भी लोगों से उधारा लेना पड़ता है लोगों को, बिल्कुल, जब जैसे किसी की हाई कोर्ट में तारीख हो, किसी का जो है कहीं कोई कागज जमा कराना हो, किसी को कोई बेचारे को HSSC SSC किसी उसमें जाना हो, जी, पड़ोसी से कोई रिश्तेदार से 1000-500 रुपए किराया भी मांग के ले जाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये हालात है हरियाणा की। बिल्कुल, तो एक तरफ तो चंडीगढ़ और पंचकुला में जो लोग रहते हैं उनको तो काम ही नहीं है, सही कहा, और दूसरी तरफ बाकी जो हरियाणा है जी, जिसको हर रोज काम बेचारों को, क्योंकि उनके यहाँ कुछ कोई भी फाइल हो, देखो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है जी, अब छोटा काम हो, अब फैमिली आईडी एक बहुत छोटी चीज, ठीक है, और सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने जब शुरू की तो वही बनवाई, ठीक बात है, उसमें भी कई बार हम ये सुनते हैं, बोला जी वो पोर्टल ऊपर चंडीगढ़ से बंद कर दिया जी, बोला जी ये फार्म यहाँ साइन करा लो, अब चंडीगढ़ देना पड़ेगा। अरे भले आदमी हो, अगर एक उसके लिए जो सरकारें कोई योजना लागू कर रही है और उसके लिए अगर किसी आम आदमी को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा तो फिर फायदा क्या है, उसने कोई यूं कही थी भाई मेरी बना दो, ठीक बात है, हरियाणा के लोगों ने तो ये नहीं की ना कि हमारे लिए पोर्टल शुरू करो, आप पोर्टल तो सरकार शुरू कर रही है, सही कह रहा, और उस पोर्टल का मीन्स क्या है, ऑनलाइन का मीन्स क्या है, ऑनलाइन का यही तो मीन्स है, अगर आपने घर से कर दिया तो घर आएगा होगा, आपने कहीं धक्के खाने की जरूरत, सही बोल रहे हैं आप जो सरकार सुबह जो है 2 घंटे लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए अधिकारियों को बैठा रही हैं, वहां ज्यादातर यही समस्या है, किसी का आधार कार्ड में दिक्कत, किसी को ऑनलाइन में, किसी पोर्टल में, किसी के किसी चीज में, बिल्कुल, और कोई समाधान नहीं, बिल्कुल सही बात है, जबकि ऑनलाइन का मीन्स तो ये है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन कर दिया वहीं आएगा सब कुछ, ठीक बात, जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जी 21 जिले 22 जिले हरियाणा, पंचकुला को आप छोड़ दो जी, 21 जिले तो के लोग वहां जाए, और एक केवल पंचकुला और चंडीगढ़ के लोगों को यहाँ आना पड़े, ठीक बात, मान लो आप हिसार को भी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, आप जींद है जी, रैली करनी हो तो सारे जींद करें, पंचकुला क्यों नहीं करते, ठीक बात है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं और हरियाणा प्रदेश के लोग भी इस चीज से सहमत होंगे, जी, जब आपको रैली करनी हो, जब आपको अपना राज बनाना हो, जब आपको अपनी सरकार बनानी हो, सरकार के खिलाफ कोई मुंह पैदा करनी हो, जनाधार बढ़ाना हो, कोई पार्टी बनानी हो, तो आप जींद को चुनते हो, तो आप ये कहते हो हरियाणा का बीच जींद है और जींद से हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल कहते हैं, आज तक कोई नेता ऐसा सुना जो ये कहता पंचकुला से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जी, चंडीगढ़ में हम रैली करके वहां से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल, ये चंडीगढ़ में क्यों नहीं मनाते, सही बात है, सारी पार्टियां रैली करती हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बिल्कुल, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, नेलो, आम आदमी, आज तक के इतिहास में, ये मैं बड़ी रोचक और गंभीर बात बता रहा हूं,
कितने ने चंडीगढ़ में रैली करी है। और एक और प्रद्युमन, ये तो वो बात होगी जी, छड़दम तो तय जींद, जी बिल्कुल, ठीक है, जींद या हरियाणा के और पार्ट, हाँ कोई भी पार्ट है, पानीपत कर दी, हिसार कर दी, भिवाड़ी कर दी, छड़दम तो ये छड़दम तो यहाँ जी, ठीक है, और रेवड़िया बटे चंडीगढ़, बिल्कुल, तो इस धरती ने कोई खोट कर दिया क्या? बिल्कुल। तो ये चीज है। अब उसमें जब आपको जरूरत होती है लोगों की जी, मान लो कोई रैली करनी है जी, चंडीगढ़ पंचकुला तो कितने के लोग आओ भाई, सही बात है, रैली करनी हो तो बोले आड़ तले जाओ, बिल्कुल, चंडीगढ़ तो केवल राजनीतिक पार्टियां एक काम करती जी, हैं, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे जी, ठीक, वो मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि वो आवास हो रहे हैं, आवास हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जहां का है वो अपने जिले में ठहरता ही नहीं। बल्कि प्रद्युमन भाई जी, एक नजीर भी बने, मैं तो कहता हूं कि नायब सिंह सैनी ने ना जी, एक अनूठा काम कर देना चाहिए जी, वो जननेता भी बन जाएंगे, वो कहें कि मैं अपना आवास जींद या किसी बीच के शहर में शिफ्ट कर रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है, अब जनता को चंडीगढ़ धक्के खाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा, मैं रहूंगा वहां पर। अब अगर मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आ जाएंगे तो वो जननेता भी बनेंगे, लोगों को उनकी अच्छी भावना की फीलिंग भी लोगों तक पहुंचेगी। पूरी जिंदगी जब तक ये सृष्टि रहेगी ना, हाँ, तब तक उनको याद किया जाएगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने, ठीक है राजधानी का फैसला तो केंद्र करेगा, ठीक है भारत की सरकार लेगी जी, जिसने जो है सरकारों की बाट ना देख करके और खुद एक विजन अपने दिमाग से और ये इतना बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री को तो करना क्या है, उसने तो एक आदेश पारी, वो देवीलाल वाली बात है, मैं लिख दूंगा नीचे देवीलाल जी, उसने तो सिर्फ ये लिखना नायब सैनी जी, और जरूरत नहीं, कर वो राजधानी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, जो चाहे वो सरकार जो चाहे वो कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर वो और करना भी चाहिए, ये जन जन की मांग है। और ये मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा जी, वो मुद्दा भी क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि हरियाणा की वो धरती है जी जहां लोग राजनीति में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात। और यहाँ के लोग तभी कोई लड़ाई लड़ते हैं, ये भी आज तक का एक इतिहास है, आप उठाकर दर्शक भी देख लेंगे जी, ये तभी लड़ाई लड़ते हैं जब उसमें राजनीतिक लोग या किसी राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं कोई थोड़ा मोटा असर ना हो, यस, वो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी उनको गाइडलाइन ना दे जी, जी, तभी ये सिस्टम बैठते हैं। बिल्कुल अब कोई पार्टी चाहती नहीं जी, पार्टी के मुखिया नहीं चाहते, बिल्कुल, अब वो दर्शक भी ये सोचेंगे कि वो क्यों नहीं चाहते, उस पे आएंगे प्रद्युमन भाई। उससे पहले जी अगर यह लोग ऐसा नहीं करते जी, एक तो लोगों के हाथ में बहुत ताकत है जी, ये जब कोई भी रैली करें तो इनको बोल दिया जाए कि आप यहाँ रैली नहीं करो, आप चंडीगढ़ करो, आप चंडीगढ़ करो, बिल्कुल ठीक है, या पंचकुला करो, इनकी अकल तभी ठिकाने आएगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम सभी पार्टियों से कह रहे हैं साथियों, हम जनता के लिए आवाज, जनता का यह मुद्दा है और हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं। आप जींद को बनाओ, हिसार को बनाओ, रोहतक को बनाओ, जो शूट करता है वहां पर बनाइए, हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। ये जनता की डिमांड है, एक ऐसी जगह पर राजधानी होनी चाहिए जो जनता की पहुंच में हो, ठीक है। और अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इन्होंने राजधानी को लोगों की पहुंच से दूर क्यों कर दिया है प्रद्युमन जी? अब ये बात बताइए, इसमें क्या राज है कि ये लोग राजधानी को दूर लेके बैठे हैं? ऐसा क्या है इनके पास छिपाने के लिए? क्यों दूर बैठे हैं ये जनता से? ये क्या कारण है? देखो, बार बार प्रदेश की जनता में ये आवाज उठ रही है जी कि इस राजधानी को हरियाणा के बीच में कहीं भी बना जाए। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से लोग, बहुत से जो है सामाजिक संगठन, बहुत से शख्स जी, यहां तक कि एक महिला भी हैं जो ये बीड़ा उठाए हुए बिल्कुल कि किसी तरह से हरियाणा प्रदेश के बीच में कहीं भी राजधानी हो जो अपनी खुद की हो, जो हरियाणा का एक पार्ट हो। चंडीगढ़ तो हरियाणा का पूर्ण रूप से पार्ट नहीं है, बोले भी नहीं हमारे, बिल्कुल, वो तो हमने बिल्कुल जी। तो अब जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं जी, आपने जो सवाल पूछा कि आखिर वो कारण क्या है जी, उसके पीछे 2-3 कारण है। अच्छा, और जब हम वो दर्शकों को बताएंगे तो उनको ये समझ आ जाएगा कि वास्तव में रोड़ा युग है, कि नेता लोग क्यों नहीं चाहते कि राजधानी पंचकुला या चंडीगढ़ के बजाय कोई और शहर में बने। बस इस रोड़े की वजह से वो नहीं बना, इस रोड़े की वजह से। एक रोड़ा तो ये है कि जितने भी चंडीगढ़ और पंचकुला में, हरियाणा प्रदेश में राजनीति में जो भी मुख्य चेहरे हैं जी, उन सब ने अपने ठिकाने वहां बना लिए। किसी ने अपने घर बना लिए, किसी ने फार्म हाउस बना दिए, किसी ने जमीनें ले ली, वहां मोटा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कर रखा है ज्यादातर लोगों ने।
और जिसको भी राजनीति का थोड़ा सा भी चस्का है, जी जो आने वाले लोग हैं, जी वो भी उसी चंडीगढ़ और पंचकुला में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, जिस यानी दिन- कि एक मिनट, जी, जो भविष्य में भी एमएलए नेता बनेगा उसने भी पहले से वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, और वो भी फिर भेड़ों में भेड़ बन जाता है। जी प्रद्युमन भाई आगे। तो उससे क्या है कि आज वो राजधानी है जी और पंचकुला बिल्कुल जड़ में है। पंचकुला और चंडीगढ़ तो ट्राई सिटी बोलते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली को। यस, ठीक है, तो आज अगर वो राजधानी का टैग हट गया या वो राजधानी यहां शिफ्ट हो गई, जी, तो आज जो उनकी करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों में आ जाएगी। जी, जो उनके इतने हाई रेट हैं, प्रॉपर्टियों के रेट धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, और अगर प्रॉपर्टियों के रेट धड़ाम से नीचे गिरेंगे तो वहां किसानों की, और आप जैसे हमारे मिडिल वर्ग के लोगों की प्रॉपर्टियां नहीं है, किसकी हैं? इन्हीं लोगों की। जी प्रद्युमन भाई, वो नीचे वो भी गिर जाएंगे, फिर प्रॉपर्टी गिर यस, रोड पे आ जाएगा मामला। पैसा उनका भी डाउन हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा कारण तो है ये। ठीक है, मैंने खुद ने देखा है। एक दिन मैं वैसे घूमने निकल गया, वहां किसी ऑफिस में गया हुआ था, फिर मां चलो देखते हैं। जी, वहां कहीं किसी एक्स मिनिस्टर की कोठी, कहीं कोई एक्स एमएलए नेम प्लेट लग रही, जी, कहीं कोई आईएएस, कहीं जी, कोई एक्स जो रिटायर्ड आईएएस, कहीं जी, कोई। भाई यार कमाल है, ये तो बड़ा सिस्टम है। हरियाणा प्रदेश के जो मतलब आखिरी छोर के लोग हैं, जी, जी, वो भी वहां आलीशान महल बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही बोले आप। तो एक कारण तो है ये, जी, इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट वहां कर रखे हैं, सही बात है। और आम आदमी की तो वहां लेने की औकात भी नहीं, जी, क्योंकि आम आदमी तो वहां सोच भी नहीं, जाना जाओ जीदे जाटा चढ़ जाए। कहाँ है प्रद्युमन भाई? आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। मेरी प्रॉपर्टी, और दर्शक जो देख रहे हैं उनकी नहीं है तो वहां। वो तो वहां सोच ही नहीं सकते। जी। एक कारण तो ये। जी, दूसरा कारण ये है जो बहुत गंभीर है, जिस पर जो वोट देता है ना, वोट देते समय उनको सोचना जरूर चाहिए, जी, और भविष्य में भी सोचना चाहिए। एक और साथ में प्रद्युमन जी। भाई, उनके निजी आवास तो हैं ही, जी उसके साथ साथ वहां जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं, जी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस के संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो मोटा कारोबार है, उनमें भी इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ है। कहीं वो सीधे पार्टनर हैं, Yes. कहीं हिडन पार्टनर हैं, जी, कहीं जो है वो खुद ही पार्टनर मालिक हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, जी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। और वो उस लोभ लालच को क्यों छोड़ेंगे? जी, उन्होंने भी तो वो इसलिए वहां बनाई है ना, जी। कि वो राजधानी है। राजधानी है। जिस दिन उनको ये लग गया राजधानी नहीं है, तो वो भी बेच के जाते रहेंगे। जी, और इसका एक फायदा भी होगा, वो भी हम लास्ट में बताएंगे। अगर वो सोच रहे कि हमें नुकसान होगा, उनको नुकसान नहीं होने वाला, उनको भी बेनिफिट होगा। अगर कोई नया शहर हरियाणा का डेवलप होगा, और वो कैसे होगा, और आम लोगों को भी बेनिफिट होगा, वो भी हम बताएंगे। उससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ होएगी, न कि घटेगी, ऊपर आएगी। जी प्रद्युमन भाई, आप दूसरी बात जो है जी, वो ये है कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी हो जी, उनमें से ज्यादातर ये सोचते हैं, ज्यादातर जी, कि भाई ज्यादा सा पब्लिक से ना मिला जाए। यस, अब अगर राजधानी बीच में बन गई कहीं, जी, लोगों की पहुंच में, तो उस जिले के लोग तो वहां रहे रहेंगे, छड़दम तारे देंगे, और लोग भी आते रहेंगे नजदीक नजदीक। बिल्कुल। जबकि वहां जैसा हमने पहले कहा कि चंडीगढ़ और पंचकुला में रहने वालों को तो कोई काम है ही नहीं। यस, ज्यादातर को जी, कोई काम, अगर कोई काम है तो फोन पे हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बाकी हरियाणा में कितने लोग वहां जाते हैं? जी, जी, अब मुख्यमंत्री जी हर रोज खुला दरबार लगाने की बात कह रहे हैं, उसमें कितने लोग आते होंगे दिन में? जी, और वही मुख्यमंत्री यहाँ लगा लो, जी, यहाँ एक दिन ओपन दरबार लगा दो, उस दिन देख लेना कितनी भीड़ होगी। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है इस इन्वेस्टमेंट के अलावा, जी, वो है लोगों से कट ऑफ, लोगों से कन्नी काटना, कहीं जनता के बीच में ना रहे हम। जी, जी, कहीं कहीं तो लोग लोग कुर्ते पाड़ेंगे, कुर्ते का कोना पकड़कर खींच ना ले कि मंत्री जी, विधायक जी, हमारा काम आपने बोला भी था इलेक्शन टाइम में, अब कहां, अब करवा नहीं रहे कि लोगों से दूरी बना ली जाए। क्योंकि जैसा प्रद्युमन ने बात बताया कि जो जींद के लोग हैं वो तो बहुत क्लोज हो जाएंगे, बहुत नजदीक हो जाएंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट वो तो नजदीक ही हो जाएगा, और जो बाकी जिले भी हैं उनके भी मिडिल में पड़ जाएगी, वहां आने जाने में आसानी हो जाएगी। अभी तो क्या है कि चंडीगढ़ हरियाणा के उस छोर में है, इसी छोर से लोग जाते हैं। परला छोर तो पंजाब का है, उससे परला छोर उसका हिमाचल का है, फिर बीच में अगर सेंटर में राजधानी आ जाएगी तो
चारों तरफ से लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे, और फिर ज्यादा लोग आएंगे तो इनको वोटों के टाइम पे तो प्रद्युम्न भाई लोग चाहिए जी, बनने के बाद लोग नहीं चाहिए। एक चाहिए। सवाल और है जी और 90 के 90 हलकों के लोग बताएं जी। जो दर्शक देख रहे हैं। जी आपने किसी को विधायक बना दिया, वो विधायक नहीं बनता ना जी, उससे पहले तो वो लोगों के बीच में खूब रहता है, बिल्कुल सही बात है, वो घर भी वहीं रखता है, बिल्कुल। और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो हफ्ते में 5 दिन चंडीगढ़ बैठे रहते हैं, गजब, शनिवार एतवार को आता है यहाँ। जी बिल्कुल सही बात है। ज्यादातर बहुत से ऐसे विधायक हैं जो हफ्ते में ज्यादातर समय चंडीगढ़ रहते हैं, मंत्री भी ज्यादातर समय चंडीगढ़ बिताते हैं, चंडीगढ़ बिताते हैं। और जब वो हरियाणा के बीच में रहेंगे, जी मान लो राजधानी में ही उन्हें बिताना है, जी, वो बीच में रहेंगे तो लोग आ तो जाएंगे कम से कम, बिल्कुल सही बात है, लोग उनसे बात तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक नई चीज डेवलप होगी, नई बिल्डिंगें बनेंगी, जी जो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना जी, वो तो वर्षों पुरानी बात है। जी ठीक है, उस समय क्या आधारभूत ढांचा जी, था, क्या सिस्टम था, आज नया सिस्टम बनेगा। जी अब ये मंत्री, जो भी नया मंत्री बनता है ना, वही अपनी कोठी में रिनोवेट करवाता है। जी बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया उसमें, आप आम आदमी जितने हैं, आप क्या हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर 6 महीने में आप करवाते हैं रंग रोगन? नहीं, वो केवल इसलिए करवाता है, केवल इसलिए करवाता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स मिलता है, यस, यस, उस टैक्स से, वो सरकारी पैसे से वो काम हो रहा है, जेब का पैसा नहीं, अपनी पॉकेट का मैंने पैसा। पिछली बार एक मंत्री देखा, बड़ी गजब में बात बताता हूँ। नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ नए मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में बढ़ाया जी। उसके बाद चूंकि जो पुराने मंत्री थे उनसे कोठी खाली करवानी पड़ी, जिनको हटा दिया गया, बिल्कुल। तो एक नया मंत्री बना दिया, वो पहली बार मंत्री बना। 6 महीने सरकार, 6 महीने का कार्यकाल था, बीच में लोकसभा चुनाव की भी आचार संहिता थी, बिल्कुल। 4 महीने तक तो उसकी कोठी तक तैयार नहीं हुई, उसने पता नहीं, मतलब हर चीज नहीं, हर चीज का रंग रोगन, हर चीज, अरे माँ इसमें रहना तो तने 6 महीने है, अगली बार तने क्या पता तू जीतेगा कहाँ रहेगा। बिल्कुल। मैं एक दिन उसको कहने लग गया, माँ मंत्री जी अगली बार की क्या तसल्ली, आप 6 महीने के लिए क्यों इतना खर्चा लगवाने लग रहे हो सरकार के, आपकी तो जेब से लग नहीं रहा। बिल्कुल। उसकी ऐसी बनी, मैं तो उसको ये कह गया था, मैं 6 महीने बाद क्या पता तू जीतता कहाँ रहेगा, लोग क्या पता क्या करेंगे। जी जी। उसका लोगों की बजाय पार्टी ने कर दिया, उसको टिकटें नहीं दी। ठीक है ना जी। अब वो कोठी काटी सारा वो जो खर्चा लाया लुया था वो जीरो हो गया। और देखो प्रद्युम्न भाई, दुर्भाग्य जनता का जी, उन्होंने अंतिम समय में जी जनता का पैसा खर्च किया जी, और अब जो नया मंत्री आएगा वो समझौता नहीं करेगा, वो नहीं करेगा चलो 6 महीने पहले बनाया है, ये कौन सा पुराना हो गया, नहीं साहब को तो नया चाहिए, नया फ्लेवर चाहिए, फ्लेवर के हिसाब से चलते हैं ये लोग, नहीं ये तो पुराना ओल्ड फ्लेवर है, नया फ्लेवर। तो जनता के पैसे की बर्बादी इस प्रकार से करते हैं ये लोग। और अब हम उसी बात पे आ जाते हैं कि इनको कोई नुकसान नहीं है अगर राजधानी बदल जाती है, और सरकार को भी बेनिफिट किस प्रकार से है। देखिए आज जिस भी शहर में ये राजधानी बनाने, उदाहरण के तौर पे हम जींद को ले लेते हैं जी, आज जींद में क्या रेट है, अगर आज ये वहां प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर राजधानी चेंज करेंगे तो सबसे पहले नहीं लोगों को भनक लगेगी, बिल्कुल, और यही लोग सबसे पहले वहां इन्वेस्ट करेंगे। देख भी लेते हैं हिसार में, जब ये एयरपोर्ट होगा भी ऐसा ही, हाँ, तो जितने बड़े नेता थे उन्होंने सबने चुगरदे कर लिए, हिसार में प्रॉपर्टियां खरीद ली और एकदम भाव बढ़ गए, वो ना आज तक हवाई जहाज उड़ी, ना कोई एयरपोर्ट बनया, बिल्कुल, जो लाखों की जमीन थी करोड़ों पे चली गई। बताओ किस तरह से लोगों को मूर्ख बना। यस, ये वहां पर भी मार नहीं खाएंगे, वहां पर भी ऐसा ही खेल होएगा। यह लोग वहां पर प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट कर देंगे और ये लेंगे कौड़ियों के भाव, और राजधानी बनते ही वो चीज चली जाएगी आसमान में। उसके बाद वहां पर नए मॉल बनने और कुछ बनना, वो यही लोग बनाएंगे। चंडीगढ़ तो वैसे ही डेवलप सिटी है, वहां तो कोई चीज इन्होंने इन्वेस्ट कर दी, कोई मॉल बना दिया, वो तो चल ही रहा और चलता ही रहेगा वो, बिल्कुल, वहां बहुत जनसंख्या है। और जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं ना जी, मान लो राजधानी, उसमें हरियाणा कितने के लोग रहते हैं, मुट्ठी भर लोग रहते हैं। राजधानी अगर जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी कोई भी बन गई जी, तो उसके बाद भी वो तो वहीं रहेंगे। यस, क्योंकि उनका तो ना तो सरकार से कोई काम, ना उनने कोई, और वो तो वहां सेट हो गए, उनमें ज्यादातर के बच्चे विदेशों में जाते। यस यस यस। और किसान को और आम वर्ग को कैसे फायदा होगा, अब राजधानी बनेगी, सरकार को जमीन चाहिएगी, किसान से लेंगे तो किसान की जमीन बिकेगी, उसके पास पैसा आएगा, वह पैसा कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करेगा, और वहां पे बिल्डिंगें बनेंगी, मजदूरों को काम मिलेगा, और बिजनेसमैन है, कारोबारी, उनको काम मिलेगा।
तो उससे जीडीपी ग्रोथ करती है। आप कहीं का भी एग्जांपल उठाकर देख लीजिएगा और एक नया शहर डेवलप सिटी बन जाएगा, डेवलप सिटी बन जाएगा प्रद्युमन भाई। बिल्कुल, सबसे प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि कोई भी आप काम करें जी, वो काम आपकी जो प्रजा है, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं, जी, जो आपको चुनते हैं, जी, उसमें ज्यादातर लोग उससे खुश हों। यस, आप कम से कम प्रदेश की सरकार एक जनमत कराए, जनमत कराए, जब वो हर चीज ऑनलाइन वोटिंग भी होती है आजकल, यस बिल्कुल होती है, वो ये जनमत कराए कि कितने के लोग चंडीगढ़ से खुश हैं जी, और कितने के लोग हरियाणा की नई राजधानी चाहते हैं। और इस मुद्दे पर एक बहुत बड़े स्तर पर जन आंदोलन होना चाहिए, होना लोगों चाहिए। को जागरूक करना चाहिए जी, एक दूसरे को। और हर हरियाणा वासी का यह फर्ज है जी, कि वो आज से ही जैसे ये वीडियो देखे, जी, उसके तुरंत बाद कम से कम 10 साथियों को जरूर ये बताए यस, यस, और अपने सारे साथियों को शेयर भी करे जी, कि हमारी राजधानी हमारे बीच में होनी चाहिए, जी, हमारी राजधानी ऐसी होनी चाहिए जहां हमारी सही ढंग से पहुंच हो सके, जी, जी, जहां हम पहुंच सकें, जी, जहां हम अपना महसूस करें, अपना महसूस कर सकते, अपनापन महसूस करें, जी, तभी वास्तव में कुछ होगा। और एक चीज और करनी है आपको साथियों, जब यह लोग आपके बीच में आए, सबसे पहले वोट देने से पहले इनको यह चीज साफ साफ बोल दीजिए कि पहले तो आप लोग जो आसमान पर बैठे, पहाड़ों में बैठे हैं, वहां से आप नीचे आइए, हमारे बीच में तो आइए। जब आप हमारे बीच में आएंगे जब भी तो हम आपको कुछ कह पाएंगे। अब आप वोट लेते हो और वहां जाकर बैठ जाते हो पहाड़ों में, ठीक है, वहां से अब मान लिया बंदा जींद राजधानी हो, अगर उसको कहीं और जाएगा, वो इधर जाए उधर जाए, लोगों के बीच में से जाएगा, रास्ते में लोग मिलेंगे, किसी के तो वो काम आएगा। अब तो ये क्या करते हैं, जब इनको छुट्टियां बितानी हो ना प्रद्युमन भाई, वहां से पहाड़ नजदीक और पहाड़ों में खिसक लेते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता कि हमारे नेता लोग हैं कहां। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, जो हरियाणा के लोग चंडीगढ़ और पंचकुला में नौकरियां कर रहे हैं जी, जो वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो जी, वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आएंगे। बिल्कुल, उसके पीछे भी एक कारण बताता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ और पंचकुला, चूंकि हमने पहले बात की, वे महंगे शहर हैं, यस, पूरे परिवार का तो वहां भरण पोषण हो नहीं पाता जी, उनका परिवार तो यहाँ रहता है लोकल जी, बहुत सारे लोगों का, कोई जींद का, कोई कैथल का, कोई हिसार का, कोई सोनीपत का, कोई झज्जर का, कोई रोहतक का, कोई भी हो पूरे हरियाणा का जी, वो फिर शुक्रवार को शाम को भागते हैं जी, संडे को फिर शाम को जाते हैं, यस, ठीक है। अगर वो यहाँ होंगे, कम से कम ज्यादा नहीं तो मान लो कोई भी मिडिल में बनाया, उससे 100 किलोमीटर तक तो आदमी जा भी सकता है आराम से। रिस्क कितना है जी, अगर वह लोग बेचारे धुंध में आते हैं, बिल्कुल, और फिर धुंध में वापस जाते, कितना रिस्की है प्रद्युमन भाई? बिल्कुल, ये तो कितना रिस्की है सबके लिए, जो है हरियाणा की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के लिए नुकसानदेह है चंडीगढ़ राजधानी, नुकसानदेह, बेनिफिट नहीं है। और चंडीगढ़ से शिफ्ट क्या करना आपको, राजधानी बनानी अगर है, बिल्कुल, आपको विधानसभा, आपको अपना हाई कोर्ट जी, आपको जो है अपने ऑफिसेज, और तो कोई लंबा चौड़ा वो है ही नहीं, सरकार चाहे तो 2 मिनट में कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जब एक तरफ आप एक चीज देखो जी, एक तरफ नितिन गडकरी जी एक बात कह रहे हैं कि हम एक जैसे बहुत बड़ा रोड बनाने जा रहे हैं जी, जो मुंबई तक को जोड़ेगा और उसके चारों तरफ जो शहरों को बसाएंगे, बड़े औद्योगिक नगर बसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे जी। तो यहाँ एक राजधानी का ही तो मामला है, कोई शहर ही तो बसाना है, इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शहर में भी कितनी बिल्डिंगें बनानी, अगर ये चाहे तो 1 साल में बना दें। बिल्कुल, इच्छा शक्ति इनकी अगर हो ना, कोई काम मुश्किल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई नेता आज भी अगर वह राजनीति करता है और वो इस मुद्दे को उठाकर, ये जनता के सरोकार का मुद्दा है और इस मुद्दे को उठाकर वो चले, तो उसको भी कामयाबी मिलेगी और बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और हमने जो शुरू में बात कही ना, अगर अस्थायी रूप से जी तब तक बढ़ती रहे जी, अगर बढ़ानी है तो वो भी इनके पास ऑप्शन है। अब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जी, बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जी, आप टेम्परेरी तौर पर वहां बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। जब आप जो आपने लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनाई जी, वो बढ़ने लग रही है जी, अब उसका काम भी तो एचयू से चल रहा है, तो जैसे ही वो बन जाए, एचयू का कुछ दिन के लिए काम वहां से भी आप चला सकते हैं, अल्टरनेट तो खोजने पड़ते हैं। बिल्कुल, और उसके बाद आप अपनी राजधानी डेवलप जी, बिल्कुल, और इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आज नहीं ना। एक चीज और है, अगर ये हरियाणा के लोग अभी नहीं जागे ना तो बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि जो एक चीज नोट करें लो जी, साथी सारे जी,
कि आज से 40 साल पहले लोगों में संघर्ष करने का कितना मादा था, बिल्कुल। सरकारों से किस तरह से लड़ जाते थे, बिल्कुल। तो आज वो मादा कितना है। सही बात तो है। लोग घरों में डूब के अपने काम से फुर्सत नहीं, उनको बिल्कुल। अपना गुजारा मुश्किल से हो रहा है। बिल्कुल। और आज से 40 साल बाद क्या हालात होंगे, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद तो कोई सोचेगा भी नहीं इन चीजों पर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर और ज्यादा हम पीछे चलते जाए। जबकि सरकार का ये उद्देश्य होता है जी, और ये करना भी चाहिए सरकार को जी, कि जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जी, बीजेपी तो खुद कहती कि अंत्योदय, अंतिम का उदय हम कर रहे हैं, जो अंतिम स्थान पर है, तो आप सबसे पहले जो लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है आप उसको पूरा कीजिए। जी। अब प्रदेश सरकार के पास एक ऐसा सुनहरी मौका है, जी, और लोगों के पास भी अभी ये ऑप्शन है जी, कि अभी जैसे परिसीमन होना है, नई सीटें बननी है, जी, उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि नई विधानसभा बनेगी, जी, उस विधानसभा को ही आप जो है नई जगह पे शिफ्ट कर दीजिए। प्रद्युमन भाई एक चीज और देखिए ना जी, जिस वक्त साथियों चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया, जी, उस वक्त धरातल पर सीन क्या था वह देखिए आप। उस वक्त जो आज का हरियाणा है यह भी पंजाब में था, जी, और जो आज का पंजाब है यह भी पंजाब में था, और जो आज का हिमाचल है यह भी पंजाब में था। उस वक्त यह सबके मिडिल में था। जी। और जिस वक्त राजधानी ये तीनों स्टेट अलग हुए, उस वक्त हिमाचल की राजधानी भी चंडीगढ़ थी, लेकिन हिमाचल वाले शाणे थे, वो यहां से अपनी राजधानी को शिमला ले गए, और उन्होंने बढ़िया किया, अच्छा निर्णय लिया। आज शिमला बहुत डेवलप सिटी बन गया है। अगर वो भी हरियाणा की तरह जिद पकड़े रहते तो उनको भी कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होना था, उनके लोग परेशान होते। और मैं तो ये कहता कि उस वक्त हरियाणा को भी हिम्मत दिखानी चाहिए थी, हरियाणा को, बल्कि अगर चंडीगढ़ को भी देना था, पूरे पंजाब को ही देना था, तो वो दे देते। इसके बदले में बहुत कुछ पंजाब से लिया जा सकता था। दे देते हो। आज भी मोल भाव करके, आज भी ये चीजें हैं कि वो जो जमीन है, अगर आज भी सरकार चंडीगढ़ को दे देती है अपना हिस्सा, तो वहां से जो पैसा आएगा उससे तो आपसे कितना है कि मैं कर लूं। कई शहर केंद्र सरकार भी दे सकती है पैसा, बिल्कुल दे सकती है। हमने ये भी देखा है कि एक एक स्टेट की दो दो राजधानियां तो सुनी है, लेकिन मतलब तीन तीन की, क्योंकि चंडीगढ़ अपने आप में भी तो है। बिल्कुल, यस, ठीक है। और पहले 4 की थी, पहले 4 की थी, हिमाचल की। बताओ कितना गजब है। बिल्कुल, मतलब लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, और लोग फिर भी नहीं उठ रहे, फिर भी नहीं बोल रहे। तो साथियों, आज जो हमने आवाज उठाई है वो पूरे प्रदेश की आम जनता की आवाज है, और हम चाहते हैं कि आप भी इस आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, तभी एक बहुत बड़ी आवाज बनेगी, तभी यह आवाज बुलंद होगी, और जब बुलंद होगी तो इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचेगी। तो साथियों, आप अपने सुझाव अवश्य दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।